गांव का नाम था रामपुर। छोटा सा, धूल भरा, जहां ज्यादातर लोग खेती पर निर्भर थे। वहां रहता था अर्जुन, सिर्फ 18 साल का लड़का। उसके पिता की मौत हो चुकी थी जब वह मात्र 10 साल का था। माँ बुधिया देवी अकेले ही खेतों में काम करती थीं। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटती थी। अर्जुन के हाथ खाली थे, न पैसे, न पढ़ने की अच्छी किताबें, न कोई बड़ा सपोर्ट। लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। अर्जुन को बचपन से ही विज्ञान बहुत पसंद था। स्कूल में टीचर कहते, बेटा तू बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा। लेकिन स्कूल की फीस तक जुटाना मुश्किल था। 8वीं के बाद माँ ने कहा, अब खेतों में हाथ बंटा, पढ़ाई छोड़ दे। अर्जुन चुप रहा, लेकिन रात को चुपके से लालटेन की रोशनी में पुरानी किताबें पढ़ता रहता। गांव में एक पुराना लाइब्रेरी था जहां किताबें धूल खाती पड़ी थीं। अर्जुन रोज शाम को वहां जाता और घंटों पढ़ता। एक दिन गांव में खबर आई कि सरकारी स्कूल में फ्री कोचिंग शुरू हो रही है इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए। लेकिन वहां पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर दूर शहर जाना पड़ता था। बस का किराया भी नहीं था। अर्जुन ने फैसला किया वह पैदल जाएगा। सुबह 4 बजे उठकर वह निकल पड़ता। रास्ते में खेत, नाले, जंगल। कभी बारिश होती, कभी धूप इतनी तेज कि पैर जल जाते। लेकिन वह नहीं रुका। पहले महीने में टीचर ने उसे देखा और पूछा, बेटा तुम रोज इतनी दूर से आते हो, घर कहाँ है? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए बताया। टीचर प्रभावित हुए। उन्होंने उसे एक्स्ट्रा नोट्स दिए और कहा, इरादा मजबूत रखो, सफलता जरूर मिलेगी। घर पर माँ परेशान थीं। बेटा खेत सूख रहे हैं, तू पढ़ाई में लगा रहता है, क्या होगा? अर्जुन ने कहा, माँ मैं पढ़कर कुछ बनूंगा तो पूरे गांव का भला करूंगा। वह दिन में खेतों में काम करता, शाम को पढ़ता, रात को समस्याएं सॉल्व करता। नींद सिर्फ 4-5 घंटे। समय बीतता गया। जेईई की परीक्षा आई। अर्जुन के पास अच्छे कपड़े तक नहीं थे। उसने पुराना कुर्ता पहना और बस से शहर पहुंचा। परीक्षा हॉल में बैठकर उसने सोचा, मेरे हाथ खाली हैं, लेकिन मन में आग है। पेपर मुश्किल था, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाई। रिजल्ट आया, अर्जुन ने स्टेट रैंक 12 हासिल की। अब समस्या थी कॉलेज की फीस। निट में एडमिशन तो हो गया, लेकिन लाखों रुपए कहाँ से लाएं? अर्जुन ने गांव वालों से मदद मांगी। कुछ ने हंस दिया, कुछ ने कहा, अच्छा कर रहा है बेटा, लेकिन पैसे नहीं दिए। एक बुजुर्ग किसान राम सिंह ने कहा, मैं तुझे 50,000 दूंगा, बाकी तू खुद जुटा। अर्जुन ने फिर मेहनत शुरू की। गर्मियों में मजदूरी की, रात को ट्यूशन पढ़ाया। माँ ने अपना सोना बेच दिया। आखिरकार फीस जुट गई। कॉलेज पहुंचकर अर्जुन ने देखा, शहर के लड़के लैपटॉप, स्मार्टफोन लेकर आए थे। उसके पास सिर्फ एक पुराना नोटबुक था। लेकिन वह पीछे नहीं हटा। क्लास में सबसे ज्यादा सवाल पूछता, लाइब्रेरी में आखिरी तक रहता। दूसरे साल में प्रोजेक्ट आया, सोलर पावर से सिंचाई का सिस्टम। अर्जुन ने सोचा, मेरे गांव के लिए परफेक्ट है। उसने रात दिन काम किया। प्रोफेसर ने कहा, यह प्रोजेक्ट असाधारण है। प्रोजेक्ट स्टेट लेवल पर फर्स्ट आया। कंपनी ने उसे इंटर्नशिप ऑफर दी। 4 साल बाद अर्जुन इंजीनियर बनकर गांव लौटा। उसके हाथ अब भी खाली नहीं थे। उसने एक छोटी कंपनी शुरू की जो गांवों में सोलर पंप लगाती थी। आज रामपुर में हर खेत में पानी पहुंच रहा है। माँ की आंखों में आंसू थे जब अर्जुन ने कहा, माँ हाथ खाली थे लेकिन इरादे मजबूत थे, इसलिए आज हम यहाँ हैं। अर्जुन की कहानी गांव में मिसाल बन गई। युवा लड़के अब कहते हैं, अगर अर्जुन कर सकता है तो हम भी। सफलता की राह में संसाधन नहीं, इरादा सबसे बड़ा हथियार है। मुंबई की भीड़ भरी गलियों में रहती थी रिया। 22 साल की, एक छोटे से कमरे में माँ के साथ। पिता की मौत के बाद माँ सिलाई का काम करती थीं। रिया के हाथ खाली थे, न अच्छी डिग्री, न पैसे, न कनेक्शन। लेकिन इरादे इतने मजबूत कि आसमान छूने को तैयार थे। वह फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी। स्कूल के बाद रिया ने लोकल कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन फैशन कोर्स महंगा था। वह दिन में कॉलेज जाती, शाम को एक ब्यूटी पार्लर में रिसेप्शनिस्ट का काम करती। रात को पुराने मैगजीन से डिज़ाइन कॉपी करती और स्केच बनाती। उसके पास ड्राइंग बोर्ड तक नहीं था, पुराने अखबार पर पेंसिल से बनाती। एक दिन अखबार में विज्ञापन देखा, बड़ा फैशन हाउस इल्यूजन इंटर्नशिप दे रहा था। आवेदन के लिए पोर्टफोलियो चाहिए था। रिया के पास कुछ भी नहीं था। उसने रात भर जागकर 20 डिज़ाइन बनाए। कपड़े कहाँ से लाएं? उसने माँ की पुरानी साड़ियों के टुकड़े लिए, उन पर हैंड पेंटिंग की और यूनिक लुक दिया। इंटरव्यू के दिन वह पुरानी साड़ी में गई। पैनल ने देखा और कहा, तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन एक्सपीरियंस? रिया ने कहा, सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन जुनून है। मुझे एक मौका दीजिए। उन्होंने टेस्ट दिया, 30 मिनट में एक थीम पर डिज़ाइन बनाओ। रिया ने ग्रामीण भारत की सुंदरता थीम चुनी। उसके डिज़ाइन देखकर जज हैरान रह गए। उसे इंटर्नशिप मिल गई। इंटर्नशिप के दौरान रिया को बहुत परेशानी हुई। बड़े बड़े डिजाइनर उसे गांव की लड़की कहकर चिढ़ाते, उसे कॉफ़ी लाने को कहते, लेकिन वह चुपचाप काम सीखती रही। रात को कमरे में बैठकर नई नई आइडिया ट्राई करती।
एक बार प्रोजेक्ट में गलती हो गई, बॉस ने डांटा। रिया रोई नहीं, बल्कि अगले दिन और बेहतर करके दिखाया। 6 महीने बाद मुख्य डिजाइनर ने उसे प्रोजेक्ट सौंपा, एक एथनिक वेयर लाइन। रिया ने रात दिन मेहनत की। उसकी डिज़ाइन में गांव की झलक थी, मिरर वर्क, ब्लॉक प्रिंट, लेकिन मॉडर्न ट्विस्ट। शो में जब मॉडल्स रैंप पर चलीं, दर्शक तालियां बजाने लगे। अखबारों में लिखा, नई डिजाइनर रिया की क्रिएशन ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। अब रिया के पास ऑफर आने लगे, लेकिन वह अपना ब्रांड शुरू करना चाहती थी। हाथ खाली थे, इसलिए छोटे से शुरू किया। माँ के साथ मिलकर घर पर ही सिलाई शुरू की। पहले ऑर्डर सिर्फ 5 कुर्ते के थे। रिया खुद मार्केट में जाती, फोटो खिंचवाती, सोशल मीडिया पर डालती। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़े। एक दिन बड़ा फैशन वीक का इन्विटेशन आया। रिया ने अपना कलेक्शन तैयार किया, खाली हाथों की ताकत नाम से। थीम थी मेहनत और इरादे। शो के बाद फैशन आइकॉन ने कहा, ये लड़की भविष्य है। आज रिया का ब्रांड पूरे देश में फैला है। वह गांव की लड़कियों को ट्रेनिंग देती है। रिया कहती है, मेरे हाथ खाली थे लेकिन इरादे मजबूत थे, इसलिए आज मैं यहाँ हूँ। उसकी कहानी हर उस लड़की के लिए है जो सपने देखती है लेकिन संसाधन नहीं है। हरियाणा के एक छोटे गांव में रहता था विक्रम। उसके पिता किसान थे। खेतों में सूखा पड़ता तो परिवार भूखा सोता। विक्रम के हाथ खाली थे, न ट्रैक्टर, न अच्छे बीज, न बैंक से लोन। लेकिन इरादा था कि वह खेती को नई दिशा देगा। विक्रम ने पढ़ाई की और एग्रीकल्चर डिप्लोमा लिया। गांव लौटकर देखा, खेतों में पानी की कमी, पुरानी तकनीक। उसने सोचा, बदलाव लाना है। पहले उसने मिट्टी टेस्ट करवाया, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की। पड़ोसी हंसे, ये लड़का पागल हो गया है। विक्रम ने घर के पीछे छोटा सा नर्सरी बनाई। पुरानी बाल्टियों में पौधे उगाए। इंटरनेट कैफे जाकर नई तकनीक सीखता। एक दिन उसने ड्रिप इरिगेशन का आइडिया पढ़ा। पैसे नहीं थे, इसलिए पुरानी पाइपों से खुद बनाया। पहले खेत में ट्रायल किया, फसल अच्छी हुई। अब समस्या थी मार्केटिंग की। बड़े व्यापारी कम दाम देते। विक्रम ने खुद सब्जी लेकर शहर जाना शुरू किया। सुबह 3 बजे उठकर साइकिल पर लाद कर जाता। एक बार तूफान आया, सारी सब्जी खराब हो गई, लेकिन विक्रम नहीं टूटा। अगले दिन फिर शुरू किया। धीरे धीरे किसान उसके पास आने लगे। विक्रम ने कोऑपरेटिव बनाए, सब मिलकर बीज खरीदते, मशीन शेयर करते। 1 साल में पूरे गांव की आय दोगुनी हो गई। सरकार ने नोटिस किया और विक्रम को पुरस्कार दिया। आज विक्रम का मॉडल कई राज्यों में अपनाया जा रहा है। वह कहता है, हाथ खाली थे लेकिन इरादे मजबूत थे। खेती सिर्फ रोजी रोटी नहीं, सम्मान भी है। बिहार के एक गरीब परिवार में जन्मी प्रिया। पिता मजदूर, माँ घरेलू। प्रिया डॉक्टर बनना चाहती थी। हाथ खाली, न कोचिंग, न अच्छे स्कूल, लेकिन इरादे पत्थर जैसे। वह सरकारी स्कूल में पढ़ती, रात को मोमबत्ती जलाकर किताबें पढ़ती। नीट की तैयारी के लिए पड़ोस के टीचर से फ्री क्लास ली। परीक्षा में अच्छे नंबर आए लेकिन सीट नहीं मिली। प्रिया नहीं हारी, दूसरे साल फिर तैयारी की। इस बार रैंक अच्छी आई। मेडिकल कॉलेज में पहुंचकर चुनौतियां आईं। अमीर छात्र मॉक टेस्ट देते, प्रिया पुरानी किताबों से पढ़ती, लेकिन उसकी मेहनत ने उसे टॉप किया। आज वह गांव में फ्री क्लिनिक चलाती है, गरीबों का इलाज मुफ्त। प्रिया कहती है, मेरे हाथ खाली थे लेकिन इरादे मजबूत थे। राजस्थान के छोटे शहर में रहता था राहुल। पिता की छोटी सी दुकान। राहुल आईटी स्टार्टअप शुरू करना चाहता था। हाथ खाली, न इन्वेस्टमेंट, न ऑफिस, लेकिन इरादा था कि वह कुछ बड़ा करेगा। उसने पुराने मोबाइल से ऐप बनाना सीखा, रात दिन कोडिंग की। पहला प्रोडक्ट, गांवों के लिए सस्ता एग्री ऐप। दोस्तों से मदद ली, धीरे धीरे यूजर्स बढ़े, निवेशक आए। आज उसकी कंपनी हजारों लोगों को रोजगार दे रही है। राहुल कहता है, हाथ खाली थे मगर इरादे मजबूत थे। यही सफलता की कुंजी है। ये 5 भाग थीम को अलग अलग कोण से दिखाते हैं, शिक्षा, फैशन, खेती, मेडिसिन